ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन आगे कहा कि धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। अगर आपने सीधा काम नहीं किया, बुरे काम किए, तो कुदरत के थप्पड़। कुदरत के थप्पड़ क्या है? कुदरत के थप्पड़ से कहीं 2-4-100 लोग नहीं मरते, करोड़ों का एक साल न्यारा वरा हो जाता है। तो कैसे? कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, कई एक्सीडेंट, ऐसे लोगों की मौत हो गई। और यह क्यों होगी? अभी अभी समाधान ने बताया, मुझे लग रहा है कि काल का जाल, यानी काल के लोग चारों तरफ घूमेंगे, चारों तरफ। तो पहले यह समझ लो कि काल के लोग कौन हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुछ देवता और पिशाच, भूत पिशाच, ये काल के लोग हैं। तो ये जो घूम रहे हैं, तो ये जिसको पकड़ते हैं वो बक 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 करने लग जाता है। कोई चारा नहीं। लोग पंडितों के पास जाते हैं, पंडित बताते हैं कि नासिक जाकर नाग बलि करा करके आओ। 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके नाग बलि करा करके आते, कोई लाभ नहीं। फिर जाते हैं मांत्रिकों के पास, मांत्रिक बताते हैं तुमको 2 बकरे काटना पड़ेगा। तकलीफ के मारे यह इंसान हाँ कहता है, 2 बकरे काट देता है। पहला तो पाप सर पर था, अभी दूसरा ये 2 जीवों की हत्या का पाप। घर में ज़्यादा बीमारी बढ़ गई, कोई इलाज नहीं। तो भाइयों, अगर आप इससे इलाज कराना चाहते हैं तो संत की शरण लो, और जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर जाओ। अभी अभी अजंती सिम में 10 दिन का साधना शिविर का कार्यक्रम था। बाहर के प्रांतों से, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। हमारा संकल्प था कि जो लोग आएंगे उनको गुरु महाराज की मदद मिल जाए। तो ऐसा संदेशा आ रहा है, जो लोग साधना शिविर के उस दिन हाजिर थे, उसमें कई लोगों के काम बन गए। किसी की पत्नी नहीं आती थी, वो आ गई। किसी के घर में बीमारी थी, वो ठीक हो गई। कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। मैंने जो पहले कहा कि जो काम दवा से नहीं होता, वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो इनकी दुआ से हमने कितने लोगों का काम करवा दिया। तो प्रेमियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रुपया पैसा मांगने नहीं आया, कोई रसीद काटने नहीं आया। तुम्हारा हमारा रिश्ता भाई का रिश्ता है। वहाँ से एक साथ उतारे गए, यहाँ आकर के भूल गए। अभी ये रास्ते से ये भाई है, ये बहन है, ये पत्नी है, माँ है, ये है, कुछ नहीं।
मैं कह रहा था कि चारित्र्य फना हो रहा है, तो महात्माओं ने कहा चारित्र्य फना होगा तो देश कैसे जिएगा। सोचना भाई रात को कि आज कितने चारित्र्य फना हो रहे हैं। स्थिति कैसी पैदा होती है, नहीं विश्वास किसी का किस पर, पति का विश्वास पत्नी के ऊपर नहीं, पत्नी का विश्वास पति के ऊपर नहीं, बेटे का विश्वास बाप के ऊपर नहीं, बाप का विश्वास बेटे के ऊपर नहीं, दोनों पवित्र रिश्ते मिट्टी पलोत कर दिए। तो क्या हुआ, घर घर में हो गए घुसखोर, तो घर घर में घुसखोर पैदा हो गए। बेडर को अदब नहीं किसका, ऐसे संतान पैदा हो रही है जिसको माँ बाप का अदब नहीं, बुजुर्गों का अदब नहीं, महात्माओं का अदब नहीं, भगवान को तो नाम भी मालूम नहीं उनको। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आगे कहा पानी ही जल जाए तब कैसे। अरे तुम्हारे इस कर्मों से अगर उसने सोचा और नीचे का पानी नीचे, ऊपर का ऊपर कर लिया तो क्या होगा। पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। पंडित समाज को धर्म का प्रबोधन करते थे, आज वही पंडित अपने इतने से पेट के लिए, झूठे चंदे के लिए समाज को धोखा दे रहे हैं। पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। राजा प्रजा के रक्षक होते हैं, आज राजा ही भक्ष भरने लग गए, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहे हैं। साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा। सोचना भाई रात को इन बातों को कि मैं क्या बता रहा हूँ, और तुम यह सारा टीवी चैनल पर देख रहे हो कि ये हो रहा है। इसका मतलब है कि विनाश लीला बहुत नज़दीक आ गई है। तो आपको ये रास्ता बताया जा रहा है जो सूरदास जी ने कहा कि काल जाल से वही बचे जो सद्गुरु ध्यान धरे। तो मैं एक रास्ता आपको बताता हूँ। आपके घरों के ऊपर छप्परों पर जय गुरुदेव नाम का झंडा लगाओ, खाली जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा दो, और दीवार पर लिख दो जय गुरुदेव। तो ये जो काल के लोग थैमान मचा रहे हैं, अगर तुम्हारा झंडा होगा, दीवार पर जय गुरुदेव होगा, ये आएंगे देखेंगे तो ऐसे ऐसे थर थर करके भाग नहीं जाएंगे। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इसका प्रमाण लंका में विभीषण ने अपने कुटी पर राम लिखा था, और हनुमान ने जब लंका जलाई तो सारी लंका जला दी, लेकिन विभीषण के कुटी को धक्का भी नहीं लगा। उसी तरह आप ऐसे करोगे तो वो काल के लोग तुम्हारे घर में कुछ प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो तो घर की सुरक्षा हो गई, लेकिन तुम बाहर जाते, बाहर भी वो लोग घूमते, तो जय गुरुदेव नाम की टोपी पहनो, या तो जय गुरुदेव नाम का जैकेट पहनो, या तो ये जो प्लेट है जय गुरुदेव नाम की, ये प्लेट लगा लो।
वो तुम्हें छू भी नहीं सकते। जय गुरुदेव नाम में इतनी पावर है, और इस जय गुरुदेव नाम के लिए तुम तो क्या, पिशाच भी तरस रहे हैं। मेरे पास में कई प्रमाण है, एक बताता हूँ। गारोदा करके गांव है, वहाँ पर प्रेमराज अप्पा करके एक बड़े आदमी थे। उन्होंने कार्यक्रम रखा। उस समय हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, पैदल आते थे, कार्यक्रम कर देते थे, रात को वहाँ सोते थे, सवेरे जाते थे। हम आए, रात को 8 बजे का कार्यक्रम डिक्लेयर हुआ था। उसने सारे गांव को दावत दी थी, खाना, लोगों का खाना भी हो गया था। 5:30 बजे एक बड़े व्यक्ति की माँ जलगांव में अस्पताल में थी। उनका संदेश आया कि उनका शरीर छूट गया, मर गई। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अन्ना, ये हमारे गांव के बड़े व्यक्ति की माँ है, और हमने सत्संग किया तो ये क्या कहेंगे। मैंने कहा तुम्हारी क्या राय है। बोले सत्संग कैंसिल कर दो। मैंने कहा कैंसिल कर दो। तो सत्संग कैंसिल कर दिया। फिर जाने को समय नहीं था, उसी घर में सोए। 8 बजे का समय था सत्संग का। तो 8 बजे उस घर में, बहुत बड़ा था, कितने कमरे थे उस घर में, एक बहन ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी। वो चकाचौंध हो गए कि ये तो कभी हुआ नहीं, ये क्या हुआ। मेरे को बुलाया, मैं अंदर गया, उस बहन से पूछा कि आप कौन हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं इस घर का मुंजा हूँ। मैंने कहा कभी आए थे। बोले नहीं। मैंने कहा आज क्यों आए। बोले मुझे पता चला कि सत्संग होने वाला है, तो मैं सत्संग सुनने के लिए आया हूँ, और उसका ये परिचय दे रहा हूँ। तो लिंग शरीर के लोग सत्संग सुनने के लिए तरस रहे हैं, और तुमको उस प्रभु ने मानव तन दिया है, तो आप सत्संग की कदर करो, वचनों को ठीक तरह समझो। ऐसे कई प्रमाण है मेरे पास में। सूरत में कार्यक्रम करने गया था, सत्संग हुआ, 15-20 मिनट हुए, एक बहन बैठे बैठे ही घूमने लग गई। सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा कि गड़बड़ मत करो, थोड़ा रुको। मैंने उसको पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं इस लड़की का ससुरा हूँ। देखो अचरज, लड़की का ससुरा हूँ, उसको संतान नहीं थी। मैंने कहा क्या करते हो। तो बोले मैं इसके कोख पर बैठा हूँ, इसको संतान नहीं होने देता। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके खुद का दिया बुझा रहे हो, क्या बुरा काम है। तो रोने लगी, कहने लगे, बोले अन्ना मैं आज से चला जाऊंगा, और 12 महीने के अंदर इसको संतान नहीं हुई तो मुझे जेल में डाल देना। पिशाचों को जेल में डालने का तरीका होता है, तो हम जानते हैं। तो उसने कहा मुझे जेल में डाल देना। 12 महीने में उसको लड़का हो गया। तो आप विचार करो कि पिशाच लोग भी सत्संग के लिए तरसते हैं। बात यह है, सत्संगा विन ज्ञान करे ना सद्गुरु बोधाचे। संत जो कहते हैं वो समझता नहीं है, वो सत्संग से समझता है। सत्संगा विन ज्ञान करे ना सद्गुरु बोधाचे,
करावयास सत्संग पाहिजे वाचन शास्त्राचे. शास्त्र वाचण्याआधी पाहिजे जोड पुण्याचे. पुण्य घडण्याआधी पाहिजे सेवा वडिलांची. सेवा करण्याआधी पाहिजे कर्मे पूर्वेचे. तुकड्या दास म्हणे हे साकर कोटि जन्माचे. यह कोटि जन्म की शकली होती है. तो ये शकली में अगर आप आ गए तो आपका सौभाग्य. आप एक आखिरी संदेश देता हूँ. यह जो अतिवृष्टि हो रही है, भूचाल हो रहा है, तूफान हो रहा है, बर्फ़ की वर्षा हो रही है, इससे बचने का आपके पास में क्या रास्ता है? किसी के पास में कुछ नहीं.